हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू एपिसोड ऑफ द शरीफ कोडर। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं थोड़ी सी रस्ट। मेरा बहुत दिनों से प्लान था थोड़ा रस्ट सीखने के लिए। आज की वीडियो में हम एक TCP बेस्ड एको सर्वर बनाने जा रहे हैं और इसके बहाने हम थोड़ी सी रस्ट सीखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक एको सर्वर क्लाइंट से आने वाले हर डेटा को एज इट इज़ रिटर्न कर देता है। हमने बहुत दिनों पहले सेम इम्प्लीमेंटेशन की थी गोलैंग में, जैसा कि आप शायद से मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है एको, जिसमें हमने गोलैंग के अंदर एक TCP बेस्ड सर्वर बनाया था, TCP बेस्ड एको सर्वर बनाया था, और हम सेम काम अब रस्ट में भी करने जा रहे हैं। फॉर डिस्क्लेमर, मैं रस्ट ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बट मैंने पिछली बार रस्ट ट्राई जब करने की कोशिश की थी तो मैंने उसके सारे के सारे कंपाइलर्स और सारे के सारे जो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल्स हैं वो इंस्टॉल कर लिए थे। तो उनको इंस्टॉल करते हुए मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसके लिए आपको कोई भी और यूट्यूब वीडियो या फिर ट्यूटोरियल मिल सकता है। हम डायरेक्टली डाइव इन करेंगे हमारे एको सर्वर इम्प्लीमेंटेशन में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर के अंदर हूँ जिसमें मैंने पहले से ही एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है रस्टी एको। बट जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा कार्गो टूल है रस्ट का, ये हमारे लिए एक फ़ोल्डर बना कर देता है हमें। ओके, मैं अपने पुराने वाले फ़ोल्डर को डिलीट कर देता हूँ, रस्टी एको डन। अब हम कार्गो का इस्तेमाल करेंगे और हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे रस्ट में। कूल, हमारा प्रोजेक्ट रेडी है रस्टी एको, और इसने हमारे लिए सारी की सारी हमारा पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बना दिया। देख लेते हैं एक बार कि ये फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है। इसमें एक cargo.toml फाइल है जो कि कुछ Node.js के package.json जैसी लग रही है। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। प्रोजेक्ट का नाम है, वर्जन है और एडिशन है। एडिशन शायद ये रस्ट का कोई स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि AWS में API वर्जन के लिए वो डेट का इस्तेमाल करते हैं, शायद ये लोग ईयर का इस्तेमाल करते हैं। कूल, तो अब हम हमारा फेवरेट कोड एडिटर VS कोड चालू करते हैं। ओके, ये हमारा मेन रस्ट है। देखते हैं कि हम इस प्रोग्राम को चला पाते हैं या नहीं। इसके लिए हम इसी के अंदर जाएंगे। हमारे पास एक और टारगेट नाम का फोल्डर भी आ गया है। ओके, अभी इसको इग्नोर करते हैं। ओके, अब हम इसके बिल्ड कमांड का इस्तेमाल करेंगे और पैकेज को बिल्ड करेंगे। रस्ट में एक स्टैंडअलोन कंपाइलर भी आता है जिसका नाम रस्ट C है, जो कि आपको कोड कंपाइलेशन में हेल्प कर सकता है। बट अभी हम कुछ भी फैंसी ट्राई करने नहीं वाले, अभी जो भी ट्यूटोरियल में हम वैसे ही करेंगे। कंपाइलिंग शुड हैव अ स्नेक केस नेम, बट ये कंपाइल हो गया है। Cool. Now inside this target folder, shit, what is that folder structure? Too many files. The build should be here in debug folder. अगर मैं डेवलपर्स टूल चेन की बात करूँ तो उन्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है गोलैंग यूज़ करने में। शायद मैं बायस हूँ क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा गोलैंग में ही काम किया है इसलिए, बट मैंने ट्राई किया है पाइथन और Node.js भी, बट उनके जो पैकेज मैनेजर्स हैं या जो भी डेवलपर टूल्स हैं वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। गोलैंग का टूल चेन ज़्यादा स्टेबल दिखता है और काफ़ी ईजी भी है आसान करने के लिए। अब हम देख पा रहे हैं कि हम यहाँ कंपाइल तो कर पा रहे हैं अपने प्रोग्राम को। हम एक नया टैब खोल लेते हैं इसमें कि हम काफ़ी बिल्डिंग वाला पार्ट थोड़ा फास्ट कर पाएंगे।
कूल। सो रेफरेंस के लिए देख लेते हैं कि हमारा ये गोलैंग का प्रोग्राम कैसे काम करता है। सो हम कुछ नहीं, हम एक TCP लिसनर को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि TCP प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट कर रहा है और इस एड्रेस पर इम्प्लीमेंट कर रहा है। ओके, फिर हमारी गोलैंग की जो स्टैंडर्ड एरर हैंडलिंग है वो है। फिर हम डिस लिसनर के क्लोज को डिफ़र कर रहे हैं। उसके बाद हम एक्सेप्ट सिस्कॉल का इस्तेमाल करके नए कनेक्शन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। ओके, ये जो हमारा पूरा सर्वर है सिंगल थ्रेडेड है, तो अभी हमारी रस्ट वाली इम्प्लीमेंटेशन भी सिंगल थ्रेडेड ही रहने वाली है। ओके, सो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं नए कनेक्शन को एक्सेप्ट करना इस लाइन पर, लाइन नंबर 16 पर। और फिर हम एक बफर डिक्लेयर कर रहे हैं जिसमें हम डेटा पढ़ने वाले हैं जो भी हमें क्लाइंट साइड से आने वाला है। और फिर हम एक इन्फिनिट लूप में घुस जाते हैं और उस क्लाइंट से आने वाली हर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने लगते हैं। सो यहाँ पर हम उस बफर में डेटा रीड कर रहे हैं जो कि हमें क्लाइंट से आ रहा है। यहाँ पर फिर से कुछ लॉगिंग है, अगर एरर आ जाए तो उसके बाद हम थोड़ी और लॉगिंग कर रहे हैं ताकि हमारी डीबगिंग आसान हो जाए। मैं इस सर्वर की इम्प्लीमेंटेशन का लिंक भी वीडियो के आखिरी में या फिर बीच में ही शेयर कर दूंगा। आप जाकर इसका इम्प्लीमेंटेशन वीडियो भी देख सकते हैं कि हमने इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया था। और अगेन लाइन नंबर 30 पर हमें जो रिक्वेस्ट में डेटा क्लाइंट साइड से मिला था हम उसको सर्वर में रिटर्न कर रहे हैं। अगेन कुछ लॉगिंग है और यहाँ पर हम डिफ़र कर रहे हैं इस कनेक्शन के क्लोजर को। हालांकि इस लाइन का इस्तेमाल थोड़ा आर्ग्यूबल लग रहा है मुझे, मेरे को याद नहीं है कि मैंने ये लाइन क्यों लिखी थी इस जगह पर, क्योंकि हम किसी भी गो रूटीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इस लाइन का कोई सेंस बनता नहीं है यहाँ पर। बट छोड़िए, फ़िलहाल हमारा पहला काम होना चाहिए कि हम थोड़ा सा नेटवर्क प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ लें कि रस्ट में नेटवर्क प्रोग्रामिंग कैसे होती है। ये थोड़ा वियर्ड है क्योंकि हमें बेसिक्स भी नहीं पता है रस्ट के और हम एकदम से एक हाई लेवल कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा अच्छा अप्रोच होता है क्योंकि आपका इंटरेस्ट बना रहता है किसी भी चीज़ में। अगर मैं 2 हफ्ते के लिए रस्ट के सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ने में हट जाऊँ तो वो बहुत ज़्यादा बोर्डम क्रिएट करेंगे। कूल, सो ठीक है। सो अगर हम यहाँ कोड पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक मेन फंक्शन जैसा कॉन्सेप्ट है जैसा कि हर लैंग्वेज में होता है। पाइथन में नहीं होता वैसे, मतलब ज़्यादातर लैंग्वेजेस में होता है। कूल, सो देखते हैं नेटवर्क प्रोग्रामिंग। सो रस्ट का एक पैकेज है नेटवर्किंग के नाम से, मुझे भी नहीं पता कि ये पैकेज है या फिर सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन का एक टॉपिक है। कूल, पोस्टम जेसन, प्रोडक्शन यूज, फुल प्रूफ, लर्न प्लेग्राउंड, कम्युनिटी गवर्नेंस, फालतू चीज़ें यहाँ पर सारी। कूल, सो इनके पास TCP स्ट्रीम करके कुछ तो चीज़ है, मैं नहीं जानता क्योंकि गोलैंग में पैकेजेस का कॉन्सेप्ट होता है। मैं नहीं जानता कि रस्ट में पैकेज ही है या फिर जैसे C++ में हेडर फाइल्स हम कहते हैं वैसा कुछ है। बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप इस वीडियो को 1.25x या फिर 1.5x पर भी देख सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। Public struct, I think this is public only. This is structure like C or Golang structures. And again, I don't know what is this. Okay, so this is the structure name. So ज़्यादातर लैंग्वेज में एक प्रिलूड नाम का एक पैकेज होता है जिसके अंदर बेसिक जो सबसे मोस्ट बेसिक फंक्शनैलिटीज़ होती हैं या फिर कहें कि APIs होती हैं वो होती हैं। ऐसा मैंने हास्कल के अंदर देखा है बट यहाँ ये हमें रस्ट में भी देखने को मिलता है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि रस्ट के अंदर भी काफ़ी सारे फंक्शनल प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स लिए गए हैं जो भी वहाँ पर अच्छे थे।
जैसे कि यहाँ पर एक रिजल्ट कॉन्सेप्ट है, ये भी फंक्शनल प्रोग्रामिंग की दुनिया से ही आता है। कूल। सो ये बहुत ही सिंपल लग रहा है, बट ये शायद एक क्लाइंट की इम्प्लीमेंटेशन है, ना कि एक सर्वर की। सो हम देख लेते हैं। हम यहाँ पर बहुत ही गंदा अप्रोच इस्तेमाल करने वाले हैं। हम कोड लिखेंगे और देखेंगे कि वो कंपाइल हो पा रहा है या नहीं। फिर बाद में या थोड़े समय बाद हम देखना चालू करेंगे कि क्या हम एक एक्सपेक्टेड कोड लिख भी पाए हैं या नहीं। सो जैसा कि हम लिखा है .io/prelude। मैं पे कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने क्या लिखा है और क्या नहीं। TCP stream। Cool। So remove the whole use item rusty unused import। जैसे गोलैंग में unused imports के लिए कोई जगह नहीं है, वैसे रस्ट में भी कोई जगह नहीं है। ऐसा रस्ट सी हमसे कह रहा है, जो कि इनका स्टैंडर्ड कंपाइलर है। import or rename items from other crates और modules। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर इसको crates प्रोनाउंस नहीं करते हैं, कुछ और करते हैं तो। मॉड्यूल शायद ये वैसे ही मॉड्यूल्स है जैसे गोलैंग में होते हैं। क्रेट्स के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। ओके। Crates in Rust। Crates is a compilation unit in Rust। Never Rust। I still didn't get it। Crate is the smallest amount of code that the Rust compiler consider at a time। So क्या एक फंक्शन की तरह है। Crates can be of two types। one is binary and one is library type। जैसा कि सी प्रोग्रामिंग में या फिर और लैंग्वेजेस में भी होता है, गोलैंग में भी ऐसा ही होता है कि कुछ आपके पास एग्जीक्यूटेबल पैकेजेस होते हैं और कुछ सब लाइब्रेरी पैकेजेस होते हैं। Each must have a function called main that defines what happens when the executable runs। So executable के केस में हमें main function की ज़रूरत है, जैसा कि हर जगह होता है। सो अगर हम इस डेफिनेशन पर जाएं तो क्रेट एक कंपाइलेशन यूनिट को ही डिनोट करता है। अभी भी मैं इसको कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ किसी गोलैंग में या फिर किसी और लैंग्वेज से कॉन्स्ट्रक्ट से, बट a crate can contain modules and the modules may be defined in other files that get compiled with the crate, as we will see in coming sections। मुझे लग रहा है कि कुछ नेम स्पेस ऐसा कॉन्सेप्ट है C++ के। कुछ थोड़ा थोड़ा तो कुछ समझ में आया है, आगे देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पर हमारा, अगर हम इस सिर्फ एक एग्जांपल को देखें जो कि एक क्लाइंट का एग्जांपल है ना कि सर्वर का, तो यहाँ पर एक मेन मेथड है जिसकी रिटर्न वैल्यू स्टैंडर्ड IO रिजल्ट टाइप है। ओके। सो जिन लोगों ने भी थोड़ी बहुत फंक्शनल प्रोग्रामिंग पढ़ी है वो जानते होंगे कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग में रिजल्ट टाइप, आइदर टाइप, ऑप्शनल टाइप्स का एक कॉन्सेप्ट होता है। वैसे फंक्शनल लैंग्वेज के ऊपर हमारे चैनल पर एक वीडियो भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो में कहीं मिल जाएगा, वीडियो के एंड में। वहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान सकते हैं, यहाँ पर खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।
ज़रूरत लगेगी तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मेन फंक्शन, TCP कनेक्ट, इम्प्लीमेंटेशंस। ओके, व्हाट ट्रेट एक नया शब्द हमें देखने को मिल रहा है जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है रस्ट में, तो इसका भी थोड़ा डेफिनेशन हम जान लेते हैं। Trace is a language feature that allows you to define। ओके, ये तो कोई मीडियम का ब्लॉग है। शुरुआत में मैं मीडियम पे काफ़ी भरोसा करता था, बट पता नहीं रिसेंटली पिछले 1-2 सालों में मेरा मीडियम से भरोसा ही उड़ गया है। अब मैं स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, बट पहले मैं बहुत पढ़ता था इस तरह के ब्लॉग्स। पता नहीं, शायद मैं बड़ा हो गया हूँ। अरे, ट्रेड मेरे ख्याल से इंटरफेस की तरह है गोलैंग में, बट इन्होंने शायद नाम बदल दिया उसका, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन भी दिखाई है। अच्छा, सेम फॉर्मेट हम हास्कल में भी देखते हैं। वहाँ पर भी टाइप क्लासेस होती हैं जो कि एक तरीके से इंटरफेसेस, या फिर हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में। और फिर हम जब भी हमें उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कोई यूज़ करना होता है, या फिर उस टाइप क्लास से कोई टाइप बनाना होता है, तो हम उस टाइप क्लासेस के अंदर जितने भी मेथड्स दिए होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये भी कुछ सिमिलर काइंड ऑफ हमें सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट लग रहा है लैंग्वेज का। जैसे कि समरी यहाँ पर एक ट्रेट है, ओके, और यहाँ पर 2 टाइप्स हैं, 2 कॉन्क्रीट टाइप्स हैं जिनका नाम है न्यूज़ आर्टिकल और ट्वीट। सो ये दोनों के दोनों जो हमारे कॉन्क्रीट टाइप हैं, ये इस समरी नाम के इंटरफेस को, या फिर हम कह सकते हैं कि समरी नाम की ट्रेट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ लग रहा है। सो हम एक डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। सेम ये भी एक शायद फंक्शनल लैंग्वेज से आने वाला कॉन्सेप्ट मैंने देखा है वहाँ पर, बट अभी भूल जाते हैं। शायद ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी होता है, बट मैं भूल रहा हूँ। सो बट इस लाइन को देखकर हमें पता चल रहा है कि इसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, यहाँ पर एक फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन नाम का कीवर्ड है जो कि फंक्शन को डिक्लेयर या डिक्लेयर करता है। फिर फंक्शन का नाम है, और फिर उसकी एम्प्टी आर्ग्यूमेंट्स है, मतलब आर्ग्यूमेंट्स लिस्ट यहाँ पर एम्प्टी है, यहाँ की ये कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है। और उसके बाद उसका रिटर्न टाइप है। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब मुझे नहीं पता क्या है।
जैसा कि मैंने कहा था कि प्रेलूड से हमें पता चल रहा है कि ये कोई एक सुपर मॉड्यूल टाइप्स का है, ठीक है, जो कि और सब मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करके हमें देता है ताकि हमारा थोड़ा समय बच सके। सेम फंक्शनैलिटी शायद जावा में भी होती है, जब आप स्टार लगा करके किसी किसी पैकेज के सारे टाइप्स को आप एक साथ ही इंपोर्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं कि इसके पास और कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। TCP stream. TCP stream is an implementation. Okay. Trait implementation for TCP. For TCP. So TCP seems to be a, I don't know what. इसे देख कर लग रहा है कि रस्ट में जेनेरिक प्रोग्रामिंग का भी फर्स्ट क्लास सपोर्ट है। ओके, सो इस फॉर्मेट की मदद से हम मल्टीपल टाइप्स को इंपोर्ट कर सकते हैं एक लाइन में। देखते हैं कि स्टैंडर्ड पैकेज, सॉरी, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है। बाय रेफरेंस, राइट, म्यूटेबल साइट, कनेक्ट, फ्रॉम कन्वर्ट्स दिस टाइप टू दिस, लोकल एड्रेस, पीक, सेट नो डिले, नॉन ब्लॉकिंग, शट डाउन, TCP write time out. Between a local and remote socket after creating a TCP stream by either connecting to it or accepting. Okay, तो ये कुछ accept जैसा होना चाहिए शायद से। नहीं, accepting तो कुछ नहीं है यार। मुझे लगता है कि हमें स्टैंडर्ड नेट पैकेज को और एक्सप्लोर करना चाहिए, देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या है। मुझे नहीं पता कि मैं इसको पैकेज सही नाम दे रहा हूँ या फिर एक नेम स्पेस है, सॉरी, या फिर ये एक क्रेट है, बट कुछ तो है। नेटवर्क primitives, this modules, okay, so ये मॉड्यूल ही है। functionality TCP listener, so we are looking for TCP listener and not TCP stream, so उसको import कर लेते हैं। TCP listener, a TCP socket server listening for connections। थोड़ा और इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है ये। Unused import, after creating a TCP listener by binding it to a socket address, it listens for an incoming TCP connection. These can be accepted by calling accept or by iterating over the incoming iterator written by incoming. Cool. इसमें भी iterators का कॉन्सेप्ट है, जैसा कि C++ में हम बहुत ज़्यादा देखते हैं और शायद जावा में भी है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ इन लोगों ने। एड्रेस ऑफ टाइप ए, यहाँ पर ए क्या है? बाउंड टू स्पेसिफाइड एड्रेस। एग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने अगेन, बट इन्होंने यहाँ पर ए को ठीक से बताया नहीं।
सॉरी, एको में हमारा जो एड्रेस है वो ये है, तो हम यहाँ पर भी कोई एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे। Cool. Listener. ओके, सो मैंने जैसे ये VS कोड का मैजिक है, इसने ऑटो कंप्लीट कर दिया यहाँ पर, और इसका टाइप हमें दिखा दिया कि इसका टाइप क्या है। बट यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, ऐड हियर। ओके, सो इस लैंग्वेज में हमें सेमी कॉलम्स का इस्तेमाल करना है। कूल, देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। अनयूज्ड वेरिएबल, ओके, लिसनर, एरर। ओके, सो अभी जो भी हमारा आउटपुट है इस TCP बाइंड कमांड का, ये रैप्ड है एक रिजल्ट नाम के कंटेनर के अंदर, ऐसा मान सकते हैं। और अब हमें इसको बाहर निकालना है। तो ये गोलैंग की तरह ही, जैसे गोलैंग में हमारे पास हम शायद मल्टीपल चीज़ें एक बारी में रिटर्न कर सकते हैं। शायद इस लैंग्वेज में मल्टीपल रिटर्न का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है, हमें आगे जाके पता चले। बट अभी इसने हमें एक कंटेनर के अंदर, रिजल्ट नाम के कंटेनर के अंदर एक TCP लिसनर को दिया है और एक एरर को दिया है। ओके, सो शायद अनरैप फंक्शन का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंटेशन में भी देखा था। सो अनरैप फंक्शन हमें जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अनरैप फंक्शन हमें लिसनर का टाइप देगा। रिटर्न्स द कंटेनर ओके वैल्यू consuming the self value. Because this function may panic, it uses in generally discourage. Instead, prefer to use pattern matching. Okay, and how to match that? So pattern matching में भी फंक्शनल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब मैंने फंक्शनल लैंग्वेजेस में देखा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। हो सकता है कि और लैंग्वेजेस में भी ये हो। Thanks. Syntax, okay. Cool. Listener. Sorry. Match. Listener. इसका नाम हमारे देते हैं, listener रिजल्ट कर देते हैं। ओके, बट मैच कैसे करें इसको? सम x सम y, print x y सम y। ओके, result type in Rust। प्रोग्राम में नहीं आ रहा, असली का डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ। इस क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल केसेस। ओके कूल। सो ये इनम है, इसके अंदर ओके के अंदर वैल्यू आएगी हमारी जिसका टाइप T होगा, या फिर एरर आएगा जिसका टाइप E होगा। सो इसी से हम इसको पैटर्न मैच कर सकते हैं यहाँ पर। लिसनर रिजल्ट ओके, लिसनर कूल। सो अगेन मैजिक हमारे प्यारे से VS कोड का।
बैड लक भाई। मैं लिटरली ये की स्पेलिंग भूल गया था अभी। कुछ एरर क्या है हमारे पास? मैच आर्म बॉडी विदाउट ब्रेसेस। ठीक है, कैसे करना होता है इसको? मैच कुछ यहाँ पर हमें सेमी कॉलन से लगाना है। मैच वर्जन अगेन ये एरर हमने नहीं पॉपुलेट किया है, ये VS कोड ने पॉपुलेट किया है, बट इसका जो स्टैंडर्ड सिंटैक्स है शायद वो यही होना चाहिए, बट एग्जाम्पल में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अब मुझे लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी सी अच्छी लगने लगी क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी नई चीज़ें, मतलब काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स और लैंग्वेजेस से लिए गए हैं। You did it, wow. Not surrounded by a body. Written lock. Unwrap panics. इसको सर्च कर लेते हैं। Error from function call with incorrect return type outside. Do rest match statement require commas. Flow construct coin this. बट हम ठीक ही तो कर रहे हैं इसमें। एरर चला गया एकदम से। ओके, सो हमें यहाँ पर सिर्फ एक सेमी कॉलन लगाना था, उसकी वजह से ऐसा हो रहा था। हमने यहाँ पर क्या लगाया हुआ था? ये करता हूँ तो क्या होगा? अभी भी ये ठीक से ही काम कर रहा है, कूल। बट अभी हम अपने टारगेट से नहीं हटेंगे। मुझे नहीं पता इनके पास डिफॉल्ट जैसा कुछ है, बट अब हम क्या कर सकते हैं कि हम एक्सेप्ट करना चालू कर सकते हैं शायद कनेक्शंस को। सो हम एक और नया यहाँ पर फंक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर हम ये मैच वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर पाएँ, ताकि और हमारा कोड भी क्लीन रहे। एक्सेप्टिंग connections listener TCP listener and done। so यहाँ पर हम आ जाते हैं
बाय द वे मेरे वी एस कोड में मैं विम का प्लगइन इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आप कोई कुछ अलग लगता है तो इसलिए। डोंट हैव एनी फॉर्मेटिंग टूल, दे हैव, इट इज अनइंटेंशनल। ओके कूल, अभी हम एरर्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। एरर start accepting connection. न्यू कनेक्शन फ्रॉम द लिसनर, और ये अगेन एक रिजल्ट टाइप हमें देने वाला है जो कि एक टीसीपी स्ट्रीम होगी। टीसीपी स्ट्रीम का मतलब यही हो गया हमारा कि वो एक कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और उस कनेक्शन का सॉकेट एड्रेस, मुझे नहीं पता कि रिमोट सॉकेट एड्रेस है या फिर लोकल सॉकेट एड्रेस। सो इसका एक हमें टुपल मिलेगा हमारे हैप्पी फ्लो में, और अगर हमारी किस्मत ख़राब रही तो हमें एरर मिलेगा। और इस चीज़ को हम इस तरह से पैटर्न मैच कर सकते हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा है इनका अगर देखा जाए तो। मुझे नहीं पता कि डॉक्यूमेंटेशन की वजह से ऐसा है या फिर ये जो प्लगइन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ रस्ट के लिए, जो कि है ये नहीं 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 ये डेप्रिकेटेड है ये। सो ये वाला रस्ट एनालाइज़र, कूल। सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हम एक काम कर देते हैं, हम स्मार्ट हो चुके हैं, हमें पता है कि ये हमें एक इस तरह का कुछ कॉन्स्ट्रक्ट देने वाला है, तो हम डायरेक्टली ये काम करेंगे। क्या हम नहीं कर सकते ऐसा? नॉट कन्वर्टेड, ओके। सो पैटर्न मैचिंग का क्या है कि आप कितना भी उस टाइप को डिकम्पोज कर सकते हो, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में भी नए वाले शायद जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स में डिकम्पोजिशन अलाउड होता है, जिसमें आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है तो आप उसको ही अपने कोड में डिकम्पोज कर सकते हो, और आपको ऐसा डॉट नोटेशन का ज़रूरत नहीं होता ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए। सो इस तरह की हम मोटिवेशन ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसका डॉक्यूमेंटेशन देखें तो हमें जो डेटा है वो इस फॉर्मेट में मिलेगा, बस हैप्पी फ्लो में। ओके, टीसीपी स्ट्रीम प्लस सॉकेट एड्रेस। सो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, स्ट्रीम, इसका टाइप क्या है, टीसीपी स्ट्रीम। मैं जानबूझ के यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि हम भूल ना जाएं कि हमारा टाइप क्या था। ओके, ये उसका फीचर है, सॉरी।
ओके, यहाँ पर हमने पेरेंथेसिस नहीं लगाया, इस वजह से ये यहाँ पर एरर आ रहा है। ओके, सो हमारे पास एक टीसीपी का कनेक्शन आ गया जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, और हमारे पास एक एड्रेस भी आ गया है। मैं श्योर नहीं हूँ कि एड्रेस के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं ऐसा मान कर चल रहा हूँ कि ये इस तरह के कोडिंग ब्लॉक्स को अलाउ करते हैं। हाँ, करते हैं। बहुत ही अनोइंग होता है पाइथन जैसी किसी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, क्योंकि आप अक्सर आइडेंटिफिकेशन को भूल जाते हैं। बट रस्ट के साथ ये थिंग नहीं है। सॉकेट एड्रेस इज IP4 पोर्ट। ये मुझे नहीं पता कि लोकल एड्रेस है या नहीं, शायद हमें डॉक्यूमेंटेशन से पता चले। फ्रॉम द लिस्टनर दिस फंक्शन विल ब्लॉक कॉलिंग थ्रेड एंटिल अ न्यू, सो इट इज़ अ ब्लॉकिंग कॉल, जैसे गोलैंग में भी होता है। एंड द रिमोट पीयर्स एड्रेस विल बी रिटर्न। बट रिमोट पीयर का लोकल एड्रेस या फिर उसका भी रिमोट एड्रेस ही है, मुझे नहीं पता। आई एम स्टिल कंफ्यूज। तो हम उसको लॉग ही करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्समिनी पोर्ट, ओके, पोर्ट नंबर भी यहाँ मिल जाएगा हमें। टू स्ट्रिंग में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम, कर ही लेंगे फिर। प्रिंट लाइन, कमिंग कनेक्शन एड्रेस what एड्रेस डॉट टू स्ट्रिंग। कूल, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि ये चल गया है। नहीं चला। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्कैटिनेशन इन रस्ट। ओके, पहले हमें सो बाय डिफ़ॉल्ट रस्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हमारे होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब है कि एक बार डिक्लेयर करते समय आप जब जो भी उन्हें वैल्यू असाइन करेंगे, आप उसके बाद उनकी वैल्यूज़ को रीअसाइन नहीं कर सकते। ओके, ज़्यादातर लैंग्वेजेस में, मतलब जितना को मैं जानता हूँ, स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल ही होती हैं। जब भी आप स्ट्रिंग के ऊपर कोई ऑपरेशन करते हैं तो आपको बदले में एक नई स्ट्रिंग मिलती है, ना कि पुरानी स्ट्रिंग में म्यूटेशंस होते हैं। तो यहाँ पर भी शायद हम वैसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पता नहीं, क्योंकि रस्ट का मेमोरी मॉडल काफ़ी अलग है बाकी लैंग्वेजेस से। ओके, सो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम ज़्यादा सोचेंगे नहीं ऑनरशिप मॉडल वगैरह के बारे में, बट अभी हम सिंपली स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करेंगे। कूल, डन। हमारा पहला सेमी कॉलन। सो यहाँ पर हमने एड्रेस लिख दिया है इसका, और अब हम देखते हैं कि हम स्ट्रीम के साथ क्या क्या कर सकते हैं। स्ट्रीम हमारी एक TCP स्ट्रीम है।
एरर के केस में हम क्या कर सकते हैं, पहले हम ये भी देख लेते हैं। हाँ, ये छोड़िए, इसको इग्नोर करते हैं फिलहाल के लिए। अभी हमारे पास एक टीसीपी कनेक्शन आ गया है, हमने उसके एड्रेस को लॉक करा दिया है। हम ये नहीं जानते हैं कि वो एक लोकल एड्रेस है या फिर रिमोट एड्रेस है, ये हमें थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। ओके, सो इसके अंदर भी एक रीड मेथड है, जैसा कि गोलांग के पैकेजेस में भी होता है, जो कि हमें रिज़ल्ट, एक सेकेंड, हाँ, जो हमसे इनपुट में लेता है सिर्फ एक म्यूटेबल सेल्फ, मतलब सेल्फ का मतलब ये कि हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर हम ऊप्स के पर्सपेक्टिव में देखें तो जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट है उसको ही पॉइंट करता है, वो एक पॉइंटर। ओके, जैसा कि पाइथन में जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन करते हैं तो वहाँ पर हर मेथड का जो पहला हमारा आर्ग्यूमेंट होता है वो सेल्फ होता है, जो कि उसी इंस्टेंस को पॉइंट कर रहा होता है जिसके ऊपर मेथड रन करने वाला है। ओके, और उसके बाद हमारे पास जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो एक एरे ऑफ बाइट्स लग रहा है। यू का मतलब हम मान सकते हैं कि अनसाइंड इंटीजर विच इज़ बाउंड टू बी 8 बिट्स, मतलब कि 8 बाइट का, सॉरी 1 बाइट का अनसाइंड इंटीजर। और रिजल्ट में हमें ये भेज रहा है यू साइज़। यू साइज़ का मैं मतलब समझ रहा हूँ कि हम इस हमारे बाइट एरे के अंदर हमने कितना डेटा पढ़ा उसका अकाउंट, और एरर, अगर कोई एरर आया है तो। इन्होंने भी काफ़ी फैंसी फंक्शन का इस्तेमाल किया, जैसे कि गोलांग भी करता है। ओके, सो हम दोबारा से अपने इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं। तो अब तक हमने कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, तो हम इस लाइन के कहीं करीब हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक बफर चाहिए जिसके अंदर हम इस सारे का सारा डेटा पढ़ सकते हैं, और उसके बाद हम इस डेटा को पढ़ेंगे एक फॉर लूप के अंदर। सो देखते हैं कि लूप्स कैसे काम करते हैं इसके अंदर। कि लूप जस्ट प्रोवाइड्स अ लूप कीवर्ड टू इंडिकेट एन इन्फिनाइट लूप, और हमें भी यही चाहिए। सो हम अभी एक इन्फिनाइट लूप का इस्तेमाल करेंगे। बट उससे पहले हमारे पास एक बाइट एरे भी होना चाहिए। ओके, मैं नहीं जानता कि एरे किस तरह से काम करते हैं, तो हम देख लेते हैं कि हाउ टू मेक अ बाइट एरे इन रस्ट। फिर हम बेसिक चीज़ के बारे में पूछते हैं कि हाउ टू मेक एरेज इन रस्ट। क्लिक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ इस पर। तो हम इस फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी एरे को डिक्लेयर करने के लिए। इनके पास स्लाइसिंग भी है, बट अभी हम उन सब चीज़ों में नहीं जाएंगे। हम अपने एक वाले एग्जांपल में देखते हैं कि हमने 128 बाइट
का एक स्लाइस डिक्लेयर किया है, बट इस केस में हम सिर्फ 128 बाइट्स का एक एरे डिक्लेयर करेंगे जो कि म्यूटेबल होगा। हम इसको म्यूटेबल इसलिए बनाने वाले हैं क्योंकि जब भी आप रीड कर रहे हो तो आप इस एरे के अंदर डेटा को कॉपी कर रहे हो, तो हर बार इसका चेंज होना ज़रूरी है। बफर, उसका साइज़ कितना होगा, इसका टाइप पहले हम बताते हैं कितना होगा। इसका टाइप होगा U8 और इसका साइज़ होगा 128 बाइट्स। एवरीवन इज़ हैप्पी। सिंटेक्स एरर, एक्सपेक्टेड सिम कॉल, हाँ लगाया तो है। मेरे ख्याल से हम इसको इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। बट अभी भी हमें एरर ही मिल रहा है यहाँ पर एक। लेट बफर 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 बफर। ओ, इनके पास फॉर लूप भी है। How to pass this? Okay, read takes a reference to a mutable buffer, and I have a buffer, so I think I should send this as I think I'm wrong in this. How to pass? म्यूटेबल रेफरेंसेस, तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग हमारी म्यूटेबल है। ओके, सो हमें यहाँ पर ये म्यूटेशन वाला सिंटेक्स का ही इस्तेमाल करना है, जो कि है %, म्यूट बफर। गुड। फिर से यहाँ पर में हम एक मैच क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो मैच क्लॉज हमें साइज ऑफ वट एवर डेटा वी हैव रीड की वैल्यू देगा।
अभी भी हम इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए कि इसका सिंटेक्स क्या होना चाहिए, बट हमारा प्रोग्राम कुछ कुछ ऐसे दिखने वाला है जिसमें हम रीड करेंगे कि कितने बाइट्स का डेटा हमारे पास आ चुका है। ओके, सो वाई एस हमारा क्या था, द सेम वैल्यू। तो यहाँ पर हमने एरर बनाया है और यहाँ पर हम इसकी स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, स्लाइस। ओके, एग्जाम्पल ऑफ एन एम्प्टी स्लाइस, नहीं वो हम नहीं करेंगे यहाँ पर। एम्प्टी एरे हम नहीं छोड़ सकते, हमें इसे किसी ना किसी तरह से शायद इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। मल्टीपल बफर का टाइप हमें डिक्लेयर कर दिया और फिर मेरे ख्याल से हमें यहाँ पर टाइप भी डालना पड़ेगा। सिंटेक्स एरर, एक्सपेक्टेड सेमीकोलंस, क्यों भाई? आइडेंटिटी में चक्कर तो नहीं है ना इसमें? Expected one of these. मैंने यहाँ पर कॉलन ही नहीं लगाया, इस वजह से हो रहा था। हमने वहाँ पे कॉलन ही नहीं लगाया क्योंकि हमारा जो VS कोड है हमें कुछ ज़्यादा ही हेल्प कर रहा है यहाँ पर। देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। हाँ, छोड़ सकते हैं। कूल, रेड बाइट्स, रेड बाइट्स। ओके, यहाँ पर हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। स्ट्रीम डॉट रीड हमें कोई दिक्कत देने की कोशिश कर रही है। कैन नॉट म्यूटेट इम्यूटेबल वेरिएबल स्ट्रीम, वी आर नॉट म्यूटेटिंग, आर वी? Because this return us what? Except TCP stream. But pull some bytes from these sequence into specified buffer. Then what is the problem here? Using binding buffer is not initialized. But it's not initialized. Okay. So इसको हम initialize कर देते हैं. हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे कितनी बार? 128 टाइम्स। यही पैटर्न है ना? हाँ, एक्सपेक्टेड 128 बाइट्स U80। कूल। सो 0 को मेरे ख्याल से ये कोई बड़ा डेटा टाइप ले रहा था, नहीं, बट अब ये चल गया है। ये प्लगइन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। Cool. Cannot mutate immutable variable stream. Cannot borrow stream as mutable as it is not declared as mutable. Cannot borrow
as mutable. Right. Consider changing this to a mutable mute. How? How can I do that? Stream I'm getting from here. Okay. Packages, news article, standard. ओ ये काम का पैकेज था, हटा देते हैं इसको. सो इसको भी हटा देते हैं. यहाँ पर वैसे क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं. ओके, स्ट्रीम शुड बी म्यूटेबल. बट ये हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि ये तो एक रिटर्न वैल्यू है और हम इसको म्यूटेबल कैसे बनाएंगे. आई थिंक स्ट्रीम डॉट रीड. Okay, how to make this mutable. String mutable buffer. We're initializing this here. We're reading this here. Now we're doing this. How to make this mutable. How to make this mutable. We can try some kind of casting here. Actually, let m mute m stream is equals to what? Equals to stream. Can we do this? I think we can. Cool, we can do this. So I made another mutable m stream and then I assigned it to stream. I don't know how what is going on here, but it worked for us. So अब हम यहाँ से इसको रीड कर लेंगे इस बफर के अंदर. यहाँ पर हमें साइज़ मिल जाएगा कि इसका साइज़ क्या है. और हमें अब क्या करना है, वापस हमारी क्लाइंट को वही डेटा भेजना है. कूल. सो अब हम देखते हैं इसके लिए हमारे पास क्या कौन सा मेथड अवेलेबल है. mstream.write. ओके, यू साइज एरर. स्ट्रीम सिग्नेचर है इसका भी, ये भी हमसे एक एरर लेता है और हमें बताता है कि कितने बाइट्स ये राइट कर पाया है. और एक दोबारा से एक एरर टाइप थ्रो करता है.
बफर, और इस टाइम हमें इसको म्यूटेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक रीड बेस्ड ऑपरेशन होने वाला है और हम बफर से वैल्यू पढ़ने वाले हैं, ना कि बफर के अंदर कुछ राइट करने वाले हैं। राइट हम कर रहे हैं रीड ऑपरेशंस के साथ। सो ज़ीरोथ हम इंडेक्स से शुरू करेंगे और यू साइज तक जाएंगे, सॉरी रेड बाइट्स तक। ओके, कंसिडर बोरोइंग हियर, कूल। सो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है जैसे हमने सोचा था। जब अगर हम किसी म्यूटेबल वेरिएबल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें हमेशा ये वाला सिंटेक्स इस्तेमाल करना है, %म्यूट वाला। इनका कुछ बोरिंग मैकेनिज्म है जिसके बारे में हम फिलहाल नहीं जानते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। राइट बाइट्स, ओके। यहाँ पर ओके में दिक्कत आ गया। ट्यूबल वेरिएंट सिमिलर नेम एग्जिस्ट। ओके, दिस इज स्मॉल के। तो ये हमारा बेसिक सा एक TCP सर्वर बन गया है यहाँ पर, और ये हमारे सारी की सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा ऐसा मुझे लग रहा है। बट अभी भी हम यहाँ पे एरर को प्रिंट नहीं करा पा रहे हैं। देखते कि एरर टाइप की डेफिनेशन किस तरह से काम करती है। स्ट्रिंग एरर, हर जगह एरर को हम लॉक करवा देते हैं। बड़ी सारे के सारे एरर हमने प्रिंट करवा दिए। नहीं, यहाँ पर एक रह गया। जो भी कोई लैंग्वेज काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। कूल। सो हमारा पूरा प्रोग्राम रेडी है जैसा कि हमने हमारी गोलैंग की इम्प्लीमेंटेशन में बनाया है। प्रोग्राम कुछ वैसा ही दिख रहा है। हम सबसे पहले कनेक्ट सर्वर को डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पर।
उसके बाद फिर कनेक्शन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, या मतलब इस मोमेंट पे हमने एक नया कनेक्शन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। फिर जब हमें वो कनेक्शन मिल जा रहा है तो हम उससे डेटा रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं इस मोमेंट पर, इस इन्फिनिट लूप के अंदर, और जो भी डेटा हमें आ रहा है हम उसको एज इट इज़ राइट कर दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमें एक कंडीशन और लगानी चाहिए अगर हमें ज़ीरो डेटा रिटर्न हो, बट उस केस में हमें क्या करूँगा ये मैं भी नहीं जानता। सो अभी हम उसको इग्नोर करेंगे। बहुत सारी वार्निंग्स हमें मिली हैं, बट अभी हम सबको इग्नोर करेंगे और देखेंगे कि हमारा सर्वर किस तरह से काम कर रहा है। कूल, लगता है चल गया है। एक काम करते हैं, हम अपने सर्वर में एक लॉग को भी डाल देते हैं। Started. ओके, सर्वर हैज स्टार्टेड। तो हम एक क्लाइंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। लोकल होस्ट हमारा होस्ट नेम है, और हमारी जो पोर्ट है वो क्या है, हमारा पोर्ट है 8000। ओके, सो हम कनेक्टेड हैं। इनकमिंग एड्रेस, सो ये हमें लोकल पोर्ट का एड्रेस बता रहा है। हाँ, ये लोकल एड्रेस ही है किसी भी सॉकेट का, ना कि रिमोट एड्रेस। क्या ये रिमोट एड्रेस है? असल में हम ये नहीं कह सकते कि रिमोट एड्रेस है या फिर लोकल एड्रेस है। तो यहाँ पर हमारे कनेक्शन का एड्रेस भी प्रिंट हो रहा है, और अब हम इसके पास कुछ मैसेज भेजेंगे। हेलो, हमें हेलो मिला रिटर्न में, और हमें ये बता रहा है कि इसने 6 बाइट्स को पढ़ा और 6 बाइट को ही रिटर्न कर दिया। 6 बाइट किस तरह से हुए? 5 बाइट हमारे यहाँ पर हेलो के हो गए, और एक हमारा जो एक स्ट्रिंग टर्मिनेटर होता है उसके, तो 6th हो गया। अब हम लॉरेम इप्सम का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि बड़े डेटा सेट के लिए ये किस तरह से काम करता है। इप्सम, इसको हम कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। ओके, सो जैसा एज इट इज़ हमने डेटा भेजा वैसे हमें मिल भी गया है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि कितनी बार बफरिंग करनी पड़ी है हमारे इस डेटा को पढ़ने के लिए। सो हम आ गए वीडियो के अंत में, जिसमें हमने बना लिया रस्ट में एक सिंपल सा TCP एक सर्वर। हमने यहाँ पे ज़्यादातर रस्ट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर नहीं किया है, हमने ज़्यादातर ट्यूटोरियल को फॉलो किया है जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है, और हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न मैचिंग, पैकेजेस, मॉड्यूल्स और TCP स्टैक इटसेल्फ। सो ये हमारा पहला स्टेप है रस्ट सीखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो बहुत लंबी थी, सो आपके पेशेंस के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।